अमीर बनने के 5 तरीके आपको बताऊंगा, अगर आपका दिल करता है अमीर बनने का, अगर आपकी लोगों की गाड़ियां देख देख के दिल में दुख होता है, या आप लोगों के बड़े बड़े बंगले देख के दिल में दर्द होता है, या फील होता है कि आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो लोगों के पास हैं, तो आपने ये वीडियो ध्यान से सुननी है। 5 तरीके ऐसे जिनसे आप अमीर बन सकते हैं या अपनी गुर्बत दूर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अमीर और गरीब आदमी दिखने में एक जैसे ही होते हैं, उनके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो फिर क्यों ना गरीब आदमी भी स्ट्रगल करके अमीर बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप्स आपको बताते हैं कि आपने क्या फॉलो करना है। नंबर 1 है माइंडसेट, यानी कि नजरिया। आपका नजरिया कैसा है, आप सोचते कैसे हैं। देखिए माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमीर आदमी मजीद अमीर क्यों होता जाता है और गरीब आदमी मजीद गरीब क्यों होता जाता है? अमीर और गरीब में सबसे बड़ा जो फर्क है वो है माइंडसेट का। देखें गरीब आदमी जो है ना, हमेशा से हार मान लेता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यार मैं तो बस समझो काम चला लूंगा। मतलब माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है गरीब आदमी का कि उसने बस काम चलाना है, उसको इतना समझ में आ गया है। तो ये उसने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया ना। अब अमीर आदमी है, चूंकि वो कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल के खेल रहा है। अब वो, उसको पता है कि उसके पास पैसा है, उसको डर नहीं है, तो वो उसको खेलने में आसानी हो जाती है, इसलिए रास्ते मजीद और खुलते चले जाते हैं। जो लोग अमीर होते हैं ना, आप कभी उनके साथ बैठे, उनका माइंडसेट चेक करें, आपको पता चल जाएगा। उनकी सोच ही ये होती है कि वो हर चीज को डिस्कवर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का सोचते हैं, आगे निकलने का सोचते हैं, मजीद चीजों तक पहुंचना चाहते हैं वो। तो उनकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये चीजें उनको आगे लेकर जाती हैं, मजीद आगे ले जाती हैं। गरीब आदमी जो है वो आगे जाना ही नहीं चाह रहा, वो हार मान रहा है। वो कह रहा है ठीक है, मुझे बस रोटी खानी है, मैं रोटी खा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, किस तरीके से काम निकल जाए बस। तो इसीलिए उसका काम बन भी नहीं पा रहा। तो इसीलिए भाई अपना माइंडसेट चेंज करें, आगे बढ़ें और मौका पाने की कोशिश करें। अब दूसरी जो चीज है वो है नेवर स्पेंड टू शो ऑफ। कभी भी शो ऑफ करने के लिए, कभी भी दिखावा करने के लिए खर्च मत करें। देखें गरीब आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उसको दिखावे की जो है ना बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है। देखें अमीर बनने की ख्वाहिश दिल में रखना और उस पर काम करना वो एक अलग बात है, लेकिन दिखावे में आ जाना, मतलब कि जोश में आ जाना कि मैं किस तरीके से अमीर दिख जाऊं, ये चीज बंदे को और गरीब बना देती है। और गरीब लोगों में आप देखें, अच्छा मैंने रिसर्च की थी, सबसे ज्यादा महंगे मोबाइल अगर आप देखें ना तो लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास होते हैं। ज्यादा महंगे फोन आप देखेंगे ना मिडिल क्लास लोगों के पास मिलेंगे आपको। गरीब तबका जो है ना उसके पास ज्यादा अच्छे फोन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जहन में एक माइंडसेट बैठ गया है कि अगर हमारी कोई चीज अच्छी नजर नहीं आएगी तो शायद हम अमीर नहीं लगेंगे या हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखें वो किस तरह से एक्सपेंसेस जो है वो बिला वजह के पे कर रहे हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। देखो भाई हम सब ने अमीर बनना है, लेकिन अमीर अपने लिए बनना है, दूसरों के लिए नहीं बनना। दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना बनना है। ये थोड़ी है कि आप गाड़ी ले रहे हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए ले रहे हैं, बल्कि आप गाड़ी इसलिए लें ना कि आपको जरूरत है गाड़ी की। अपने लिए गाड़ी लें, अपने बच्चों के लिए लें, ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं बिला वजह। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जो चीजें आप सोचते हैं ना कि जब आपके पास आ जाएंगी तो आपको लोग जो है वो इज्जत देंगे या लोग आपसे जो है ना झुक कर मिलेंगे, ये छोटी सोच होती है। अमीर आदमी में ये सोच नहीं होती। वो अमीर आदमी अपना पैसा सेव करता है। दिखावे से एक बात याद आ गई, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, उस साले की शर्टें ही नहीं बदलती भाई। वो शर्ट, एक ही रंग की शर्ट पहनता है वो, और एक ही रंग का पजामा उसने पहना होता है, पैंट पहनी होती है उसने। उसके अलावा आप देख लें वो टी शर्ट में नजर आएगा हमेशा आपको। वो खर्च ही नहीं करता है किसी कपड़े पे, फजूल चीजों पे या घड़ियों पे। मैंने आज तक उसके हाथ में कोई इतनी महंगी घड़ी भी नहीं देखी। इंटरनेट पे उसकी नेटवर्थ जो है वो लिखी हुई है, सबको पता है कि वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में उसका नाम आता है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो घड़ियां महंगी ले या गाड़ियां महंगी ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ना, उसके पास मैंने कोई महंगी गाड़ी देखी है, ना घड़ी देखी है, ना महंगे कपड़े उसको पहनते हुए देखा है, ना मैंने उसको महंगा खाना खाते हुए देखा है। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है उसका, और देखें कि कितना ज्यादा वो तरक्की हासिल करता जा रहा है। तो आपने भी यही करना है, दिखावा नहीं करना। नंबर 3, सेव मोर देन यू स्पेंड। मतलब कि आपने जितना आप खर्च कर देते हैं उससे ज्यादा आपने बचाना है भाई, आपने ज्यादा खर्च नहीं करना। अमीर आदमी को आप देखें, जब भी उसके पास पैसा आता है ना तो वो क्या करता है, उसके हिस्से बना लेता है। कुछ हिस्सा अपने इस्तेमाल में ले आता है और कुछ हिस्सा जो है वो सेव कर लेता है। सेव क्यों करता है? इन्वेस्ट करने के लिए। भाई जब आपकी सेविंग्स होंगी तो ही इन्वेस्ट करोगे ना यार, जब बचत होगी तभी तो वो पैसे इन्वेस्ट करोगे। जब तनख्वाह पूरी आ रही है, पूरी खर्च हो रही है, तो घंटा कद्दू बचत होगी, उसमें से कद्दू इन्वेस्ट होगा। उसमें से इन्वेस्ट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और इन्वेस्टमेंट पैसे बचा के किया जाता है। अगर आप पैसे बचाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि यार मैंने पैसे बचाए हैं थोड़े बहुत, ये मैं कहाँ डालूं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट है ये कि कहाँ डालने हैं आपने पैसे। सोच समझ के आपने जहां पर भी इन्वेस्ट करने हो वहां इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करने हैं, ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करें। एजुकेशन में इन्वेस्ट करने हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें।
अपने ऊपर अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करना है तो खाने पीने पे इन्वेस्ट करें कि मैं अच्छा खा पी लूँ, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप कुछ कोर्सेज कर लेते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, या स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर कोई कोर्सेज कर लेते हैं, या कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं, या टेक्निकल कोर्सेज अगर आप करते हैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टमेंट अपने अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब जो चौथा काम आपने करना है वो बहुत ही मुश्किल है, लिमिट योर एक्सपेंसेस। यानी कि आपने अपने एक्सपेंसेस को लिमिटाइज करना है, लिमिट में लेकर आना है। कहते हैं ना, अपनी लिमिट से बाहर ना निकलें, ये बात बिल्कुल सच है। अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं, जितना है उसमें गुजारा करें। अगर आपके पास कोई फालतू खर्च हो रही है चीज़, या आपके पास से पैसा फालतू खर्च हो रहा है, तो ये ध्यान करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है या ज़ाया हो रहा है। उन चीज़ों को रोकें भाई, पता ही नहीं चलता। मजाक नहीं कर रहा मैं, बैठे बैठे आप जिंगर खा जाओ, 700 रुपये लग जाता है आपका। एक जिंगर खाने में 700 रुपये लग जाता है। उसी की जगह अगर आप 50 रुपये की रोटी लेके 50 रुपये का सालन ले लें तो 100 रुपये में खाना पूरा हो जाता है। कहाँ 100 रुपये में खाना पूरा हो रहा है, कहाँ आप 700 रुपये का जिंगर खा रहे हैं। तो आप देखें, अपने हिसाब से चलें कि मैंने कितना खाना है, क्या करना है, मुझे किन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, और ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे मेरी फजूल खर्ची हो रही है। अब मिसाल के तौर पे आपने घड़ी खरीदी, ठीक है, घड़ी जो है 1200 रुपये की घड़ी भी अच्छी आ रही है, टाइम दिखा रही है, आपने 12,000 की ले ली बिला वजह। ठीक है, घड़ी तो घड़ी है ना, कहीं गिर भी सकती है, टूट भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है, तो महंगी भी ख़राब हो सकती है, गिर भी सकती है, या आपको पता है चोरी भी हो सकती है भाई, ये भी हो जाता है। तो ये भी सीन है। तो आपने घड़ी सस्ती लेनी है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको खाने में एग्जांपल दी कि खाना वो खाएं जो आपके लिए सेहत पे अच्छा इम्पैक्ट डाले, और अच्छा खाना खाएं, सस्ता खाना खाएं, ज़्यादा महंगी चीज़ें ना खाएं। सबसे काम का पॉइंट जो है वो आखिरी में होता है हमेशा, चेंज योर कंपनी। लेकिन चेंज योर कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां से छोड़ के दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दें। चेंज योर कंपनी का मतलब ये है कि जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, आप देखें कि वो लोग कौन है। ठीक है, उन लोगों में नॉलेज है या नहीं है, या वो गरीब तबके के लोग हैं। देखें, जिस तरह के लोगों में आप बैठते हैं ना, तो उसी तरह की आदतें आप में आ जाती हैं, उसी तरह का माइंडसेट आपका बन जाता है। ये कुदरती बात है। ये तो समझें कि हमारे यहाँ मजहबी तौर पे भी यही बताया जाता है कि जिस तरह के लोगों में आप बैठेंगे ना, उनका स्टाइल कहीं ना कहीं आपके अंदर घुस जाएगा। उनका बात करने का तरीका, उनका स्टाइल, उनका चलना फिरना, उनका बोलना, उनका सोचने का तरीका कहीं ना कहीं आप में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह जब आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर एंटर हो जाएंगी। तो आप अपने से ऊपर के लोगों में बैठें, जिनका दिमाग आपसे ऊपर हो, जिनकी सोच आपसे अच्छी हो। अमीर लोगों में बैठें, या अमीर नहीं है तो कम से कम ऐसे लोग जो आगे बढ़ने की बातें करते हो, जिनको पता हो कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, उन लोगों में बैठें जो तरक्की की बात करते हो, जो रास्ते निकालते हो। साफ सुथरे लोगों में बैठना सीखें, वरना पागलों में बैठ के पागल ही हो जाएंगे आप। कहते हैं ना, एक नादान दोस्त जो है वो चालाक दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी नादानी आपको ले डूबती है। ऐसे लोग जो बिल्कुल बेकार सोच रखते हैं, उनके बीच में आप बैठे रहेंगे, ना वो खुद आगे बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे। तो फौरन क्विट करें ऐसे लोगों में से और अच्छे लोगों में उठे बैठे। इन सब बातों पे अमल करने के बाद अगर आप ना अमीर बने तो मुझे कहना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।